हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। तो हम डिस्कस करने वाले हैं मिड कैप एक्सपायरी एंड बैंकेक्स की एक्सपायरी। जी हाँ, आप जानते हैं कि मंडे के दिन है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, साथ में बैंकेक्स एक्सपायरी है 11 मार्च को। तो हम डिस्कस करेंगे कि आपको 11 मार्च को निफ्टी मिड कैप में एंड बैंकेक्स में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। हम चार्ट का प्रिडिक्शन करेंगे, चार्ट में ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रा करेंगे, चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का फाइंड आउट करेंगे। हम साथ में ये भी प्लान बनाएंगे कि हमको किस तरह से मंडे के दिन ट्रेड करना चाहिए। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि आज है सैटरडे, कल संडे होगा और इससे पहले भी एक दिन छुट्टी थी, तो ये काफ़ी लंबा वीकेंड हो गया है। आई होप आप लोगों ने चार्ट ट्रेडिंग किया होगा, अच्छे से कुछ ना कुछ सीखा होगा। जैसे कि मैंने कल वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये भी बताया था कि आपको ऑप्शन बायर बनना चाहिए, ऑप्शन सेलर बनना चाहिए। ऑप्शन बायर के साथ साथ क्या होता है, ऑप्शन सेलर के साथ क्या होता है, ये सारा जो मैंने कुछ आपको वैल्यू भी निकाल करके दिखाया था। तो मैं किसी ये सारी चीज़ें जो भी होता है, थीटा, डेल्टा, गामा, ये सबका सब मैं एक अलग अलग पार्टिकुलर वीडियो आप लोगों के लिए ले आऊँगा, जिससे आपको कन्फ्यूजन किसी चीज़ का ना रहे कि मार्केट में एक्चुअली ये जो प्रीमियम बनते हैं, टाइम डी के होते हैं, ये सारा चीज़ का कैलकुलेशन क्या है। देखिए, बारी बारी से एक एक चीज़ समझाऊंगा मैं आपको। अब होता क्या है कि अगर मैं एक ही वीडियो में सारा का सारा कंसेप्ट डाल देता हूं तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो उसमें फिर मतलब घोल मचोल हो जाता है और सबको पसंद भी उतना नहीं आता है। तो एक एक चीज़ देखिए, हम बताने का मेरा फोकस इसलिए एक एक चीज़ का होता है कि अगर आप डायरी में नोट करेंगे, आप अपने लैंग्वेज में नोट करेंगे, आप अपने तरीके से सीखेंगे। देखिए, मेरा कुछ अलग बात हो सकती है, मेरा कुछ सिखाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उसी तरीके को आप अपने लैंग्वेज में अगर आप सीखेंगे, कन्वर्ट करके आप डायरी में नोट करेंगे, तो आपका उसमें थोड़ा सा क्या होता है ना कि जब आप अपने हिसाब से उसमें लिख लेंगे तो आप वो चीज़ भूलेगी नहीं। क्लियर है? मैं मेरा जो बताने का मेरा रीजन है कि वो आपको वो चीज़ भूलेगी नहीं। तो एक एक करके मैं सारा कंसेप्ट आपको क्लियर करूंगा। ऑप्शन सेलर वाले का भी पूरा कंसेप्ट मैं क्लियर करूंगा, ऑप्शन बायर का भी पूरा कंसेप्ट मैं क्लियर करूंगा। देखिए, हर एक चीज़ मार्केट में मैं तो सबसे पहले यही आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले मार्केट को सीखिए, उसके बाद फिर पैसा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब जब आप सीखेंगे ना, जब आप सीख जाएंगे, फिर आप पैसा लगाएंगे तो थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाएगा। तो देखिए, वो आपको पता तो चलेगा कि हाँ, मैंने यहाँ पर ये गलती किया था, मैंने ये सीखा था, ये गलती हुई थी मेरे से, इसलिए मेरा लॉस हुआ। सबसे पहले अपने आप को कैपेबल बनाओ मार्केट के अंदर, अपने आप से सीखो, अपने आप से वादा करो कि मुझे इस मार्केट को सीखना है, चाहे जैसे सीखना है, और इसके बाद फिर कैपिटल लगाइए, मजा आएगा। ठीक है? मार्केट के अंदर चलिए डिस्कस करेंगे कि हमको मंडे के दिन किस तरह से यहाँ पर काम काज करना चाहिए। तो सबसे पहले ये आपके सामने ये निफ्टी मिड कैप का चार्ट है। आप जानते हैं इसका सब कुछ, आपको लॉट साइज पता है, इसका 75 का लॉट साइज होता है। आपको सब एक्सपायरी के बारे में सारा चीज़ आपको नॉलेज है कि आपको क्या ट्रेड करना चाहिए, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं जैसे कि हमेशा आप सबको बताता हूँ, देखिए, चार्ट ट्रेडिंग से पहले कुछ मेरे नोटिफिकेशन, आपको रूल्स, कुछ चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होती है। देखिए, पहला चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपके पास कैपिटल हो या ना हो, मेरी बात समझिएगा। आपके पास कैपिटल अगर नहीं है, ठीक है, तो आप ट्रेड मत करिए, बिल्कुल ट्रेड मत करिए। आपको अगर चुल आती है ना, चुल आती है ट्रेड करने के लिए, आप यहाँ पर पेपर ट्रेड करिए, बिल्कुल पेपर ट्रेड करिए। पेपर ट्रेड करके अपनी चुल को शांत करिए, अपनी वैल्यूएबल मनी को मत डालिए मार्केट के अंदर। अब आपके पास दूसरा चीज़ यहाँ पर आता है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कितना है, 2000 रुपये, ठीक है, 2000 रुपये है, 2000 रुपये है आपके पास। आप क्या करते हैं, इस 2000 रुपये से ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। आपको ये लगता है कि यार आज तो मार्केट की एक्सपायरी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको ये लगता है आज तो मार्केट की एक्सपायरी है और यहाँ तो प्रीमियम छोटे छोटे मिल जाएंगे एक्सपायरी के दिन, तो चलो मैं 2000 से ट्रेडिंग कर लूँगा। कल मैंने आपको बताया था वीडियो में कि एक्सपायरी के दिन सबसे ज़्यादा आपका टाइम डीके होता है, ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा आपका टाइम डीके होता है, जिसको हम थीटा डीके के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ये कल बताया था आपको। मैंने ये भी बताया था कि एटीएम से लेकर के एट द मनी से लेकर के जितना भी ओटीएम का प्राइस होता है, ओटीएम का मतलब समझिएगा, जितना भी ओटीएम का प्राइस है, सब में टोटल का टोटल आपका थीटा डीके होता है, टोटल का टोटल आपका टाइम डीके होता है। उसमें आपका कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, मेरी बात समझिएगा। कहने का मतलब टोटल इसमें आइसक्रीम है, टोटल आपका आइस है, टाइम के साथ साथ वो पूरा का पूरा गल जाएगा। आप अगर कोई दूसरे फार ओटीएम की प्रीमियम, मान लीजिए आपने 10 रुपये की बाई कर भी लिया है, अब चूंकि 10 रुपये में कोई इंट्रिंसिक वैल्यू तो है नहीं, तो बताइए ये तो जीरो होना है ना। अब मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में थोड़ा सा ऊपर गया तो ये मान लीजिए कि 10 का 15 हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी विथिन यहाँ पर नीचे आई, थोड़ी सी मार्केट नीचे आई ना, तो ये 15 वाला प्रीमियम कब 9 रुपये में आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर समझिए, मेरी बात जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मैं चार्ट के माध्यम से आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। क्योंकि एक्सपायरी के दिन सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। चार्ट का प्रेडिक्शन तो हो जाएगा, मैं आपको सब लेवल बता दूंगा, लेकिन बात यह है कि सबसे पहले आपको ट्रेड लेने से पहले ये जानकारी होना जरूरी है। जानकारी इसलिए होना जरूरी है कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपका इस जगह चार्ट चल रहा है, ध्यान रखिएगा, इस जगह आपकी मार्केट चल रही है, यहाँ पर ओपन होती है, ये जो आपका प्राइस दिख रहा है यहाँ पर 10,600 का दिख रहा है, ध्यान में रखिएगा मैं जो बताना चाह रहा हूँ। ओके, अब आप क्या करते हैं, मार्केट यहाँ से चल रही, आपने किसी चीज़ का देखा कि ब्रेकआउट, यहाँ पर मार्केट ने इस चीज़ का ब्रेकआउट कर दिया। क्लियर?
आप क्या करते हैं, इस ब्रेकआउट के ऊपर आप कई बार बैठे रहते हैं। इस ब्रेकआउट के ऊपर आप फॉर ओटीएम, मतलब मार्केट चल रही है आपकी कितने में, 10,600 में। यहाँ पर मिड कैप निफ्टी आपकी 10,600 में चल रही है। आप क्या करते हैं, इससे 200 पॉइंट फॉर ओटीएम की यहाँ पर आप कॉल बाई कर लेते हैं। मतलब आप यहाँ पर 10,800 की कॉल यहाँ पर आप बाई करेंगे। अब आप बताइए कि यहाँ पर आप 200 पॉइंट ऊपर चले गए। 200 पॉइंट ऊपर जाने का मतलब ये होगा कि अगर 10,600 की जो यहाँ पर कॉल थी, अगर ये एट द मनी की कॉल यहाँ पर 40 रुपये की चल रही थी, आप यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर चले गए, जिसका कॉल आपको कितने मिलेगी, मैक्सिमम ये आपको 10 रुपये मिलेगी। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर मेरे पास 2,000 रुपये पड़े हुए हैं, तो 10 रुपये की जो मैं प्रीमियम है, अगर मैं यहाँ पर 10 मतलब एक लॉट यहाँ पर बाई कर लेता हूँ तो मेरा 750 रुपये का आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, एक लॉट में तब भी आप ट्रेड नहीं करते, क्योंकि आपके पास 2,000 रुपये है ना, आपसे पैसा तो देखा नहीं जा रहा यार, ये तो आपके डीमेट अकाउंट में पड़े हैं, या तो आपको ओरिजिनल मतलब आपको ऐसा लगता है जैसे आपको पैसे से कोई मोह ही नहीं है। ठीक है, ये कहीं दूसरे का पैसा आया हुआ है, आपको ऐसा लगता है। आप क्या करते हैं, ये आप काउंट करते हैं, बोला यार ये तो 750 रुपये में एक लॉट आ रहा है, एक काम करता हूँ यहाँ पर मैं एक लॉट और ऐड कर देता हूँ। आपने क्या किया, 1,500 रुपये का यहाँ पर आपने रिस्क ले लिया। आपके पास ना अगर यहाँ पर 2,100 रुपये होते ना, मतलब 100 रुपये, तो शुक्र करिए कि यहाँ पर 100 रुपये कम गया, नहीं तो आप यहाँ पर 3 लॉट बाई करने की कोशिश करते। मतलब आप ना जड़ बिल्कुल एक एक पैसे का हिसाब यहाँ पर रखते हैं कि मुझे एक एक पैसे का यहाँ पर ऑप्शन बाई करना है। आपने क्या करते हो, आप यहाँ पर 10 रुपये वाला जो प्रीमियम है ना, 10 रुपये वाला प्रीमियम आप यहाँ पर बाई करते हो। अब देखिए मार्केट है, मार्केट क्या है, कभी भी मार्केट ना, एक मार्केट का आप बिल्कुल ट्रेंड समझिए कि अगर आपने ये 10 रुपये वाला यहाँ पर प्रीमियम बाई किया है, मार्केट यहाँ पर चल रही, मार्केट को यहाँ तक जाते जाते, चूंकि ये मैं 30 मिनट का चार्ट लगाया हूँ इसलिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कंटिन्यू ट्रेंड जा रहा है, इसका थोड़ा सा ध्यान में मत रखिएगा। आप कई जगह देखेंगे कि मार्केट ने कंटिन्यू ऊपर नहीं जाती। मार्केट क्या करती है, जैसे यहाँ पर देखिए मार्केट ने यहाँ से आया, इस तरह से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पर टाइम पास किया, फिर ऊपर गई। कहने का मतलब मार्केट कभी भी इस तरह से झिकझक करके ज़्यादा चलती है। आप ये तो जानते हैं, कभी भी मार्केट डायरेक्ट ऐसे नहीं जा सकती, कभी भी मार्केट डायरेक्ट ऐसे नहीं उतर सकती। अगर ऐसे चली गई या ऐसे चली गई तो जो ऑप्शन बायर होगा यहाँ पर वो पैसे ही पैसे कमा लेगा, यहाँ पर जो ऑप्शन पुट बायर होगा वो पैसे ही पैसे कमा लेगा। तो बेचारे ऑप्शन सेलर किस लिए फिर आपके पुट को सेल करके दिए हैं, आपको कॉल क्यों सेल करके दिए हैं? वो आपको इसलिए कॉल को सेल करने के लिए देते हैं, पुट को सेल करने के लिए देते हैं कि आप उसके माया जाल में फंसें और वो टाइम डीके करें। क्लियर है? तो आप बताइए कि अगर आपने इतना फार ओटीएम की यहाँ पर कॉल बाई किया है, तो यहाँ तक मार्केट पहुँचते पहुँचते, चूंकि मैंने आपको बता रखा है कि टाइम डीके किस हिसाब से होता है, तो यहाँ पर आपने जो बाई किया था, अब यहाँ तक मार्केट पहुँचते यहाँ पर आपने जो यहाँ पर चला बढ़िया चला, इस तरह से चला। अब चूंकि आपने 10,800 की यहाँ पर कॉल आपने बाई किया, तो जब यहाँ पर ना इससे थोड़ा सा ऊपर ब्रेकआउट करेगा ना, तो आपका ये 10 रुपये वाला जो प्रीमियम है ना, वो 11 रुपये हो जाएगा। ध्यान रखिए, मैं मानता हूँ ठीक है, यहाँ पर आपका जो 10,600 वाला था ना, 10,600 वाला यहाँ पर कितना चला गया, मान लीजिए कि यहाँ पर 10,620 रुपये चला गया। अब जब 10,620 चला जाएगा तो ये आपका मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 1 या 2 रुपये का आपका यहाँ पर प्लस हो गया। चलिए हो गया प्लस। अब 2 रुपये का जब यहाँ पर प्लस हुआ तो आप बहुत खुश हुए। अरे आपको लगा बस आप तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। मार्केट बहुत तेज है, मार्केट क्या करती है, थोड़ा सा और ऊपर जाएगी, आपको इसमें कम से कम 3 रुपये का इंक्रीमेंट ये कर देगी, 3 या 4 रुपये का भी इंक्रीमेंट कर देगी। आप क्या करते हैं, लालची होकर के एग्जिट नहीं करते हैं। मार्केट क्या करेगी, यहाँ से 40 पॉइंट ऊपर जाएगी, 40 पॉइंट ऊपर जाने के बाद 20 पॉइंट सिर्फ आपने एंट्री इस जगह से किया था, मतलब जब मार्केट यहाँ पर थी तब आपने एंट्री किया था, मार्केट यहाँ पर आ गई, आपके जो प्रीमियम में है वो 4 पॉइंट यहाँ पर इंक्रीमेंट आया। लेकिन ये जो मार्केट है सिर्फ और सिर्फ यहाँ 50% की यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेने आई, मतलब गिरावट आई, और आपका जो ये 10 रुपये वाला प्रीमियम था ना दोस्त, ये सीधे यहाँ से मार्केट इतना आई और सीधे 8 रुपये आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मार्केट ऊपर गई थी ना, इसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू तो थी नहीं, ये सिर्फ टाइम वैल्यू की बेस से बढ़ रहा था ये। तो जैसे ही सिर्फ नीचे इतनी मार्केट नीचे आई तो आपको ये प्रीमियम 8 रुपये आ जाएगा। आपके यहाँ पर 2 रुपये का घाटा हो गया। लो अब फिर मार्केट क्या करेगी, फिर यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर जाएगी। अब मार्केट दोस्त यहाँ तक नहीं पहुँची, आप यहाँ का टारगेट रखते हो कि आप इस बार टारगेट ना, अगर इस बार ऊपर टॉप में चली जाएगी तो मेरा 4 रुपये आ जाएगा, मैं यहाँ पर एग्जिट हो जाऊँगा। आपको पता है अगर मार्केट यहाँ से दोबारा जब ऊपर जाएगी ना, यहाँ पर ये 8 रुपये वाला प्रीमियम मुश्किल से 11 रुपये जाएगा। मतलब आपका 10 का मुश्किल से 1 रुपये आपका यहाँ पर बचेगा प्रॉफिट में। फिर आप क्या करते हो, क्या सोचते हो, यार 3 रुपये और आ जाता तो मैं एग्जिट हो जाता। मार्केट फिर क्या करती है, फिर थोड़ा सा डिप मारेगी, 10 पॉइंट का फिर डिप मारती है, और जैसे ही 10 पॉइंट का डिप मारेगी, ये जो आपका 11 रुपये वाला प्रीमियम था वो सीधे 6 रुपये हो जाएगा। लो अब कर लो खेती। अब क्या करते हो आप, जब ये 6 रुपये का आ जाता है प्रीमियम, तो यहाँ पर जितने भी आपके पास और भी 200-400 रुपये बचे हुए हैं ना, 400 रुपये जो भी बचे हुए, आप उसको भी यहाँ पर झोंक देते हो। एक लाट चलो यार, और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, एवरेजिंग कर लेता हूँ। अब आपके पास यहाँ पर टोटल 3 लाट हो गए। यहाँ पर आपके पास कितने हो गए, 3 लाट हो गए। अब आपको ये लगने लगा कि यार चलो 10 रुपये भी चली जाएगी तब भी मैं यहाँ पर एग्जिट कर दूंगा। और क्या होता है मार्केट में आप जानते हैं, जो प्राइस आपका 6 रुपये आया था ना,
वो प्राइस बहुत बड़ी मूवमेंट आ जाए मार्केट के अंदर तब ही ये आपका 10 से 15 रुपये जाएगा। और अगर गलती से मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो करके थोड़ा सा नीचे आई, ये प्रीमियम आपका तुरंत 1 या 2 रुपये आ जाएगा। अब कर लो आप। एक्सपायरी के दिन सबसे बड़ा लॉस होता है बेचारे जिसके पास कैपिटल कम होता है, उस ऑप्शन बायर को। क्यों? उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे फार ओटीएम क्यों बाई करवाया जा रहा है, क्यों ऑप्शन की प्रीमियम को सस्ता बनाया गया। सबसे बड़ी वजह जानिए ये, उसको यही समझ में नहीं आ रहा है, उसको यही दिमाग में नहीं आ रहा है कि यार ये सस्ता प्रीमियम बनाया क्यों गया, 1 या 2 रुपए 5 रुपए का प्रीमियम क्यों बनाया गया है। ये जानबूझ के भैया 1-2 रुपए का प्रीमियम बनाया गया, जिससे इस इंडिया के बेचारे जितने भी छोटे ट्रेडर हैं, जिसके पास 500 रुपए है, जिसके पास 5000 रुपए भी है ना, वो भी आकर के इसमें अपने पैसे की बैंड बजवाए। समझिएगा, इसलिए ये इस तरह से माया जाल फंसाया गया आप लोगों को, और कुछ नहीं है। आप खुद बताइए कि क्यों 1-1 रुपए, अरे उसको बनाना था 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए का क्यों नहीं प्रीमियम बनाया, क्यों 1-1 रुपए का प्रीमियम बना रहे हैं वहां पर। जानबूझ के आप लोगों को लालच दे रहा है, जानबूझ के आप लोगों को वहां पर फंसाया जा रहा है कि आप आओ और 1 रुपए का बाई करो, और आपके पास अगर 10,000 रुपए है तो आप 10,000 क्वांटिटी बाई करो और उसको मैं टाइम डीके करके जीरो कर दूं। ये कहानी चल रही मार्केट में, और हम लोग को न्यू ट्रेडर को समझ में नहीं आ रहा है। बोला यार ये तो 5 रुपए का प्रीमियम है, मेरे पास तो 5,000 रुपए, मैं 5,000 से भी ट्रेडिंग कर लूंगा। क्या ट्रेडिंग कर लोगे आप? एक दिन प्रॉफिट में आ भी जाओगे थोड़ा बहुत, तो आपको 4 दिन कंटिन्यू लॉस होगा, और 4 दिन जब आपको लॉस होगा तो आपके मन में आएगा यार एक दिन तो मैं प्रॉफिट में आया था, चलो दोबारा मैं पैसे डालता हूं, फिर प्रॉफिट में आ जाऊंगा। कैसे आओगे प्रॉफिट में? ऑप्शन का पूरा माया जाल पहले समझिए। देखिए मैं बार बार आपको बताता हूं, बार बार समझाता हूं, ऑप्शन का ना पूरा पहले आप माया जाल समझिए। ऑप्शन है क्या चीज, माया जाल आप पूरा समझ लेंगे। जिस दिन आप पहले ऑप्शन का माया जाल समझेंगे कि मुझे क्यों ऐसा फंसाया जा रहा है, मुझे क्यों ऑप्शन बाइंग करवाया जा रहा है, क्यों इस तरह से किया जा रहा है पूरे मार्केट के अंदर, उस दिन आप हकीकत में यकीन करिए ना, आप ऑप्शन का ओटीएम बाई करना छोड़ देंगे। मैं समझाऊंगा, मैं सूरज कुमार आपसे चैलेंज करता हूं, मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा कि क्यों ऐसा बनाया गया मार्केट के अंदर। ठीक है, चलिए। तो ये बहुत बड़ा बकवास हो जाता है, मुझे ना गुस्सा आती है बेचारों को जब लॉस होता है तो। चलो ठीक है, एनीवे तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। और तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, ये है मिड कैप निफ्टी, आपका मिड कैप का चार्ट है। आपको यहाँ पर मैंने 30 मिनट का यहाँ पर टाइम फ्रेम ले रखा है। ठीक है, आपको भी 30 मिनट का यहाँ पर टाइम फ्रेम लेना है। 30 मिनट का टाइम फ्रेम लेने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, ट्रेंड लाइन ड्रा करना है। सबसे पहले आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करना है। तो ट्रेंड लाइन में आप यहाँ पर चले जाइए, आपको एक पैरेलल चैनल नाम का एक टूल मिलता है, आप उसको यूज करेंगे ना तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कई जगह आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रा करने को मिल जाते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर इसको मैंने बनाया यहाँ पर। अब इसको पैरेलल चैनल पे इस तरह से आप खींच देंगे ना तो थोड़ा सा सीढ़ी नुमा बन जाता है। तो आपको क्या है, ये थोड़ा सा मान लीजिए कि 5-6 पॉइंट की रेंज मिल जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? चलिए, ये आपका नीचे को हो गया चैनल। अब सेम आप ऊपर में भी इसी तरह से बनाएंगे, ऊपर में भी आप एक चैनल बनाएंगे इस जगह से लेकर के, और यहाँ तक आप जाने देंगे, इस लाइन को यहाँ तक जाने देंगे। ठीक है, और इसको भी आप यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा कर देंगे। ये लीजिए, बन गया भैया, बन गया ना ये चीज़। अच्छा, अब जब ये आपका ट्रेंड लाइन बन गई, आपका ये वाली सपोर्ट बन गई, ये वाली आपकी क्या बन गई, यहाँ पर ये वाली आपकी रेजिस्टेंस बन गई। रेजिस्टेंस को आप चाहें तो यहाँ पर रेड कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मतलब आपकी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो आ गया, लेकिन अब हमारे क्या है कि नॉर्मल खड़ी लाइन का आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं निकला। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सपोर्ट निकालेंगे सबसे पहले। तो सपोर्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा जाएंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन उठाकर इसका जो क्लोजिंग है, ध्यान रखिए, जो करंट मार्केट की क्लोजिंग होती है उसके पास हम क्या करते हैं, ले जा करके एक लाइन यहाँ पर ड्रा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ड्रा कर दिया। ये चूंकि यहाँ पर सपोर्ट था, इसको हम क्या करेंगे, इससे ग्रीन से मार्क आउट कर देंगे। ग्रीन से मार्क आउट करने के बाद अब हम चलते हैं कहाँ, फर्दर में, इसके रेजिस्टेंस में। तो रेजिस्टेंस में क्यों चलेंगे, इसका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ से मार्केट नीचे आई थी कि नहीं आई थी? अरे लेटेस्ट टाइम में आई थी ना भैया नीचे। तो इसको हम रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे और इसको हम रेड से मार्क आउट कर देंगे। क्लियर? हाँ, तो ये लीजिए, हमने रेड से इसको मार्कआउट कर दिया। अब आपका यहाँ पर थोड़ा सा रेंज आपको क्लियर यहाँ पर समझ में आ गई। जब ये आप बड़े टाइम फ्रेम में बना लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम में चले जाना है। 5 मिनट में चले जाइए, 10 मिनट में चले जाइए, 5 जो भी आपको जाना है। आप उसके बाद फिर यहाँ पर ट्रेडिंग का सेटअप अपना बनाइए कि आपको यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना चाहिए। ठीक है, चलिए। गैप अप ओपन के बाद आपको यहाँ पर ट्रैप किया जा सकता है। ट्रैप कर करके आपको फंसाया जाएगा, चूंकि यहाँ पर बड़ा जब गैप अप हो जाता है ना, तो यहाँ पर जितने भी कॉल बायर होते हैं उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने लगता है। जब अच्छा प्रॉफिट होने लगता है तो फिर मार्केट में क्या किया जाता है, और कॉल बायर को बुलाया जाएगा पहले, और जब कॉल बायर वहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे तो फिर उनको ट्रैप कर दिया जाएगा। तो आपको थोड़ा सा संभल करके ट्रेड करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कॉल नहीं बाई करना है, मैं लेवल आपको बता रहा हूँ कहाँ पर आपको कॉल बाई करना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ रेंज में खुलती है, जो कि आपको यहाँ पर रेंज दिख रहा है। अगर मान लीजिए किसी भी टाइम यहाँ पर रेंज में खुले मार्केट, इस जगह से लेकर के यहाँ पर, अगर रेंज में खुल करके नीचे ब्रेक डाउन करे, नीचे ब्रेक डाउन का मतलब ये आपको सपोर्ट दिख रहा है 10,868 का, आपको यहाँ पर क्लियर मैंने बना करके दे दिया। अब इसके नीचे ब्रेकआउट करे, आप यहाँ पर पुट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
मेरी बात आप समझ गए। रेंज में खुल करके नीचे ब्रेकडाउन करे, नीचे ब्रेकडाउन करे, आप यहाँ पर पुट लीजिए। आपका जो टारगेट है यहाँ पर पहला टारगेट कितने का हो रहा है, 10,800 800 का आपका पहला टारगेट यहाँ पर हो रहा है। फर्दर टारगेट आपका यहाँ पर ये जो 10 लाइन है, ये आपको दिख रहा होगा ना, ये वाली 10 लाइन, मतलब फर्दर टारगेट आपका यहाँ पर नीचे का हो रहा है। पहला टारगेट आपका इस जगह आएगा, ये जो टारगेट आपका आ रहा है 10,800 का आ रहा है, और उसके नीचे अगर मार्केट आए तो फिर यहाँ तक इसके सपोर्ट लेने की कोशिश करिए, यहाँ तक नीचे मार्केट आएगी, जो कि यहाँ पर इसका रेंज बन करके आ रहा है 10,760 तक का। क्लियर हुआ? नीचे के लिए आपको क्लियर हो चुका है। चलिए ऊपर के लिए, मान लीजिए रेंज में खुले मार्केट, रेंज में खुल करके ऊपर जाती है। अब ऊपर जाने के चांस ये है कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये सब रेजिस्टेंस ले ले, कितने में 10,931 में अगर ये रेजिस्टेंस ले लेता है, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए इसके ऊपर जस्ट मतलब 10,960 के ऊपर भी एक बिल्कुल रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है, जो ऊपर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मार्केट रेंज में खुल करके ऊपर जाए, ऊपर जाने के केस में अगर आप तो स्कैल्पर हो तब तो आप यहाँ पर थोड़ा सा आप यहाँ पर स्कैल्पिंग करके यहाँ तक कि अपनी प्रॉफिट एक बार बुक कर सकते हो आप। लेकिन अगर आप सेफ ट्रेडर हैं, ध्यान में रखिएगा, अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप कोशिश करिएगा कि इसके ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर, ये जो 10 लाइन आपके ऊपर से आई हुई ना, ये वाली 10 लाइन, ये वाली, तो जब मार्केट मान लीजिए कि कहीं इधर कहीं खुल जाए, गैप अप खुल जाए, मान लीजिए कि रेंज में खुल करके मार्केट ऊपर जाने लगे, तो इसके ऊपर अगर आप इसके ऊपर ना अपनी कॉल की पोजीशन बनाएंगे तो ये ज़्यादा आपको सेफ रहेगा। क्यों? इसमें कई जगह इसने क्या किया था, अपना रेजिस्टेंस लिया था, तो इस बार अगर इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट किया, मान लीजिए ऊपर की तरफ अगर ये ब्रेकआउट करता है, तो आपका फर्दर टारगेट ये आपका ये वाली ग्रीन लाइन मतलब 11,007 का पहला टारगेट आपको देगा। फर्दर टारगेट आपका 11,042 का देगा। और अगर इस बार गलती से, मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूं, अगर ये मतलब निफ्टी मिड कैप अगर ये 11,042 का ब्रेकआउट किया, दोबारा बोल रहा हूं आपको, अगर 11,042 का ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन हुआ तो ये फर्दर आपका 11,080 और 11,100 तक की जाने की यहाँ पर कोशिश करेगा। ठीक है, टारगेट आपके ऊपर की तरफ लंबे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यही बताता हूं कि आपको ऊपर का टारगेट तभी आपको कोई चीज़ का बनाना चाहिए जब मार्केट इसके ऊपर, ये जो आपकी 10 लाइन आपको दिख रही है, मैंने आपको बना करके दे दी, इसके ऊपर जब सपोर्ट करे तब आप यहाँ पर कॉल बाय करिएगा। फर्दर पहला टारगेट आपको यहाँ पर बुक हो जाना चाहिए, इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो यहाँ पर दोबारा आप कॉल बाय करिए। दूसरा टारगेट आपको यहाँ पर बुक हो जाना चाहिए, आपको यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। अगर फिर देखेंगे अगर हम 2 टारगेट हमको यहाँ पर मिल गए तो हम क्या करेंगे, फर्दर टारगेट के लिए वेट नहीं करेंगे, हम मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। क्लियर है? और अगर यहीं पर हमको सुबह यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ से ब्रेकआउट मिला और यहाँ पर हमको अच्छा सा प्रॉफिट मिल गया तो यहाँ तक जा करके हम यहाँ पर बुक कर लेंगे। क्लियर है? इस तरह से आपको क्या करना है, ट्रेड करना है, मतलब रेंज में खुलने के केस में। गैप अप के केस में देखिए, गैप अप के केस में सिंपल बात है, अगर इसकी इधर कहीं खुलता है या इधर इसके ऊपर खुलता है तो थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। यहाँ पर खुल जाए तब तो बहुत बढ़िया है, इसका आपको देखना है सपोर्ट ले रही कि नहीं ले रही, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबको दिख रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट लेगी मार्केट। तो क्या करेंगे ये लोग कि गैप अप खोल करके, मान लीजिए यहाँ पर गैप अप खोलेंगे, गैप अप खोलने के बाद क्या करेंगे, फर्दर नीचे ले आएंगे। ठीक है, नीचे ले आएंगे तो ये सब डाउट में पड़ जाएंगे कि इसका क्या करेगी, रेजिस्टेंस ले लेगी मार्केट। जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पर जब सब पुट बाई कर लेंगे, ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर सब लोग पुट बाई कर लेंगे, ये लोग क्या करेंगे, इसका सपोर्ट मान करके वापस मार्केट को यहाँ से फर्दर ऊपर ले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई भी ट्रेड लेना है तो आपको यहाँ पर सोच समझ के लेना है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन आप ड्रा करिए, ये आपका सपोर्ट बन जाएगा अगर मार्केट ऊपर खुलेगी। ठीक है, अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप, बड़ी गैप अप खुलती है तो यहाँ पर क्या करेगी, आपको ये वाला एक तो ये 10 लाइन का आपका रेजिस्टेंस बनेगा, ये सपोर्ट बन जाएगा। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर, इसके ऊपर ही मान लीजिए मार्केट कहीं खुलती है तो फर्दर अगर नीचे आएगी तो ये आपका 101% आपका यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मार्केट अगर नीचे आएगी तो इसका यहाँ पर सपोर्ट लेकर के फर्दर ऊपर जा सकती है। क्लियर हुआ? तो ये आपको इस तरह से क्या करना है, निफ्टी मिड कैप में ट्रेड करना है। अब चलिए हम डिस्कस कर लेंगे आपको बैंकेक्स में किस तरह से ट्रेड यहाँ पर करना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसको एक तो बना लीजिए, पहले आप ये बनाइए, मैं यहाँ पर जो 10 लाइन आपको खींच के दिया हूँ ना, ये 10 लाइन्स आप पहले बना लीजिए, आपको ये बहुत ही मदद करने वाली है आपको ट्रेडिंग में। ठीक है, आप अगर ट्रेड करेंगे एक्सपायरी ट्रेड तो आपको ये बहुत मदद करेगी। क्लियर है? आपने बना लिया ये दोनों चीज़। चलिए, बैंकेक्स का चार्ट आपके सामने ओपन हो चुका है। ठीक है, बैंकेक्स का भी 30 मिनट का चार्ट है, इसमें कोई शक नहीं। अब बैंकेक्स में सबसे बड़ी दिक्कत एक चीज़ की आई हुई है, यहाँ पर आप दिक्कत कहिए या यूँ समझिए कि बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर जो इसका टॉप है ना, ऑल टाइम हाई के बिल्कुल ऑल टाइम हाई को इसने टच किया है। ध्यान में रखिएगा, बैंकेक्स ने अपने ऑल टाइम हाई को टच किया है लेटेस्ट टाइम में। जो इसका प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई बना था ना, ये 27 दिसंबर 2023 के अराउंड में बना था, और अभी जो लेटेस्ट इसने ऑल टाइम हाई बनाया है मार्केट ने, ये आपका 6 मार्च को बनाया है। ठीक है, 6 मार्च को बनाया है इसने लेटेस्ट ऑल टाइम हाई का। तो अब ऑल टाइम हाई से चूंकि मार्केट यहाँ से नीचे आ चुकी है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आई है थोड़ी सी, तो जो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो आई है, इसमें कोई शक नहीं, प्रॉफिट बुकिंग आई है थोड़ी सी। लेकिन अब समस्या ये है कि मान लीजिए कि मार्केट बड़ा गैप ओपन हो जाए, चूँकि जिसमें ये दिखा रहा है कि बड़ा गैप अप ओपन हो सकता है, तो अगर मान लीजिए बड़ा गैप ओपन हो जाए तो आप किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो ट्रेंड लाइन लेने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन लेंगे। ट्रेंड लाइन लेने के बाद यहाँ से लेकर के इस जगह से हम ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये वाली हम ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ये लीजिए,
ठीक है, प्लीज़ बनाइए ट्रेंड लाइन, ये वाली ट्रेंड लाइन आप बना लीजिए सब लोग, ये बनाइए ट्रेंड लाइन, ये मेरे ग्रुप वाले ट्रेंड लाइन प्लीज़ बनाइए। अब हम जब ये ट्रेंड लाइन बना लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिलना है, एक ट्रेंड लाइन मिल गया। अब नीचे हम यहाँ पर सपोर्ट बनाते हैं। सपोर्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस जगह का हम चलिए सपोर्ट बना देते हैं। लीजिए ये सपोर्ट बन गया और सपोर्ट को हम यहाँ पर ग्रीन से मार्कआउट कर देंगे। ये जो सपोर्ट है ना आपका, इसको हम क्या करेंगे, ग्रीन से मार्कआउट कर देंगे। ये लीजिए हो गया ग्रीन से मार्कआउट। चलिए अब देखिए, अगर यहाँ पर अब आपका क्या करना है, यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में आपको चले जाना है, राइट। जब आप यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में चले गए तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरिटी नज़र आने लगी अच्छे से। अब इसका जो छोटा, अगर आपको छोटा टाइम फ्रेम लेना है तो छोटा टाइम फ्रेम में भी आप यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना सकते हैं। ये वाला रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर छोटा टाइम फ्रेम का एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इसको रेट से करिए मार्कआउट, ठीक। चूंकि मार्केट कहाँ पर क्लोजिंग हुई है, जो बैंकेक्स ने क्लोजिंग दिया है यहाँ पर, कहाँ पर क्लोजिंग दिया, 54,343, ठीक है। मतलब अपने जो कल का जो लोएस्ट पॉइंट था ना, लगभग इधर इसने बैंकेक्स ने क्लोजिंग दिया। तो गैप अप के लिए इसके पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जगह पहली है, दूसरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जगह है। मतलब अगर मार्केट जैसे मान लीजिए गैप अप भी ओपन हुआ, ठीक है, बैंकेक्स अगर गैप अप भी ओपन हुआ, मान लीजिए यहाँ पर 400 पॉइंट भी गैप अप ओपन होता है, ध्यान रखिएगा, तो आपका कहाँ खुलेगा, इधर कहीं खुलेगा, इधर ही खुलेगा ना। तो अगर यहाँ पर खुल गया, ध्यान रखिएगा, तो अगर यहाँ पर 54,770 के अराउंड मान लीजिए खुल गया, तो यहाँ पर बिल्कुल आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। बिल्कुल वेट करना चाहिए, आपको जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करना है। गैप अप खुलने के केस में आपको बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ पर मान लीजिए थोड़ा सा रुकिए, और जब इसका ब्रेकआउट कर दे किसी भी टाइम आपका 54,800 के ऊपर जब ये ब्रेकआउट कर दे, आप यहाँ पर कॉल बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप यहाँ पर कॉल बाई करेंगे तो आपको यहाँ पर फर्दर 150 से आपका 200 पॉइंट का टारगेट होगा, जो कि आ रहा है यहाँ पर 55,000 का। क्लियर हुआ है, 55,000 का आपका ऊपर एक टारगेट है, और साथ में आपका साइकोलॉजिकल नंबर भी है, साथ में आपके यहाँ पर मतलब कॉल के तरफ ओपन इंटरेस्ट भी क्रिएट है। ये तीनों चीज़ यहाँ पर क्लियर है। तो आपका यहाँ पर 55,000 तक मार्केट जाने की यहाँ पर बैंकेक्स कोशिश करेगा गैप अप के केस में ऊपर की तरफ। क्लियर हुआ। अच्छा, अब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर गैप ओपन हो जाए। गैप ओपन होने के बाद चूंकि यहाँ से मार्केट नीचे, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई थी, फर्दर प्रॉफिट बुकिंग आई थी, हो सकता है जैसे कि मैंने आपको बताया, थंबनेल में भी मैंने बनाया हुआ है कि अगर मार्केट गैप ओपन हो सकती है तो इसके बाद आएगी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग, ऑपरेटर आपको करेंगे ट्रैप। क्लियर है, उनका फुल मूड है, मार्केट को गैप ओपन हो जाएगा। चूंकि 2 दिन यहाँ पर छुट्टी थी, उन्होंने अपनी कोई पोजीशन यहाँ पर बना नहीं रखा है, तो मार्केट को गैप ओपन करवा करके, गैप ओपन जैसी मार्केट यहाँ पर होती है उसके बाद फर्दर प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी यहाँ तक की। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर मार्केट यहाँ पर इस एरिया में ओपन हो, इसके ऊपर जब तक ऊपर ब्रेकआउट ना करे, मतलब 54,800 के ऊपर जब तक आपको सस्टेन ना करे, तो आपको बुलिश नहीं होना है, आपको बेरिश ही रहना है। और फर्दर अगर इसके नीचे किसी भी टाइम आपको दोबारा यहाँ पर 54,700 के नीचे मार्केट वापस आती हुई दिखाई दे, आप यहाँ पर बिल्कुल पुट बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको पहला टारगेट जैसे कि मैंने बताया 150 पॉइंट पहला, और आपका इसके बाद ये ट्रेंड लाइन का दूसरा टारगेट होगा, मतलब 200 पॉइंट तक का आप यहाँ पर टारगेट ले सकते हैं। क्लियर हुआ। लेकिन मेरी बात हमेशा आप ध्यान में रखिए, मैं भले ही 150-200 पॉइंट आपको बताता हूं, लेकिन एक्सपायरी के दिन जो कि हमेशा मैं आपको बताता हूं, आपको छोटे छोटे टारगेट आपको बुक करने आना चाहिए। 20 पॉइंट का बुक करिए, 30 पॉइंट का बुक करिए, 10 पॉइंट का बुक करिए, 5 पॉइंट का बुक करिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे पैसा आपको मिल रहा है ना, जा तो नहीं रहना, जाना नहीं चाहिए पैसा। अगर आपको यहाँ पर पैसा आपका 100 रुपये भी आता है ना, आपका काम उसको बुक करने आना चाहिए, खत्म। मेरी बात समझ रहे हैं। चलिए, तो ये तो हो गया गैप अप के केस में। मान लीजिए रेंज में खुल जाए, हो सकता है रेंज में खुल जाए, यहाँ पर रेंज में खुले, रेंज में खुल करके आपको यहाँ पर दिख रहा है कि अगर इसका ब्रेकडाउन करे, मतलब 54,280 का नीचे की तरफ, 54,000, यहाँ पर 54,000, जस्ट मिनट, 54,280 का अगर आपको नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है तो फिर आप पुट लीजिएगा यहाँ पर, फिर आप बिल्कुल पुट बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे दोस्त एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, रेंज के केस में जब यहाँ पर मार्केट रहे ना, तो आपको यहाँ पर पुट बाई नहीं करना है, आपको पुट बाई इसी के केस में करना है जब आपका 54,280 के नीचे आए, 54,280, ठीक है, इसके नीचे आए, तब आप यहाँ पर इसके नीचे, ये आपको लाइन दिख रहा है, इसके नीचे आप पुट बाई करिए। आपको यहाँ पर टारगेट जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मुझे यहाँ पर लगभग 250 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है देखने को, जो को नीचे का लेवल यहाँ पर आ रहा है 54,000 तक का। क्लियर हुआ, ये नीचे का लेवल है, राइट है। मार्केट इस जगह अगर ओपन हो तब क्या करेंगे भाई, मैंने तो बड़ा गैप अप बता दिया था, तब क्या होगा अगर मार्केट इस जगह ओपन होती है, ठीक है, इस जगह ओपन होती है, आपको यहाँ पर 54,600 का अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे तो भी आपको कॉल बाई करना चाहिए। 54,600 का अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती, आप यहाँ पर कॉल बाई करिए, यहाँ तक फर्दर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि यहाँ पर आपका पुट वायर का स्टॉप लॉस यहाँ पर अवेलेबल है। तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर ओपन होकर के इनका स्टॉप लॉस पहले ले लेगी, फिर डिसाइड करेगी उसको नीचे जाना है या ऊपर जाना है। क्लियर हो चुका। तो यहाँ से आप स्कैल्पिंग एक यहाँ से ऊपर कर लीजिएगा। 2 चीज़ क्लियर हुआ।
तीसरा चीज़ गैप डाउन, जो कि पॉसिबल शायद नहीं है, गैप डाउन में भी कि ना हो, लेकिन अगर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर गैप डाउन हो जाएगी ना तो फिर फर्दर मार्केट फिर नीचे आएगी दोस्त। गैप डाउन के केस में मार्केट फर्दर नीचे आएगी, जो कि आपका 54,000 तक मार्केट यहाँ पर आने की कोशिश करेगी। क्लियर है? तो आपको मैंने पूरे टारगेट बता दिए हैं आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। आप यहाँ पर पूरे अपने लेवल्स निकाल लीजिए, पूरे अपने इस तरह से चार्ट का आप पैटर्न बना लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक नहीं, नीचे का तो कोई बनाने का लॉजिक बन नहीं रहा है, और ऊपर अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाना चाहते हैं तो इसको आप चाहें तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर घुसेड़ सकते हैं, चाहिए तो यहाँ से लेकर के और ये वाली इस तरह से कुछ यूँ बना सकते हैं। ठीक है, हाँ ये बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये बना लीजिएगा, हो सकता है काम आए भाई। रेंज में खुल के मार्केट अगर मान लीजिए रेंज में खुल जाएगी ना तो ये आपका थोड़ा सा यहाँ पर क्या करेगा, आपका ट्रेडिंग में सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर जब जाएगी तो आपको यहाँ पर क्लियर पता चल जाएगा, इसका ब्रेकआउट कर दे तो फिर फर्दर मार्केट ऊपर जा सकती है। तो ये बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बना लीजिए। सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। और दोबारा आपको बताता हूँ, अपने लॉस को कंट्रोल करिए, अपने इमोशन को कंट्रोल करिए। इमोशन में आप बह मत जाइएगा कि लॉस हो रहा है तो मैं फिर अपने कोई पोजीशन को होल्ड रखूँ, आप तुरंत उसको बुक करने की कोशिश करिए। चलिए ओके, बाय एंड एंजॉय करिए।